नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं प्राइवेट, डिस्टेंस और रेगुलर से रिलेटेड। दोस्तों, लगातार कुछ दोस्तों के फ़ोन कॉल्स, कमेंट मैसेज आते हैं। वो मैसेज ये आते हैं कि प्राइवेट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, और उसके साथ हमने फिर ये पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर रेगुलर, प्राइवेट और डिस्टेंस तीनों मोड के बारे में बताएंगे। और तीनों मोड से अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और तीनों कोर्स प्राइवेट हो, डिस्टेंस हो, रेगुलर हो, तीनों की फ़ीस क्या होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका क्लासेज वगैरह कैसे लगती हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। और कौन कैंडिडेट किस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, यानी कि वो प्राइवेट से में कौन कौन काउंट होंगे, डिस्टेंस में कौन कौन काउंट होंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि रेगुलर आप लोगों को पता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर कोर्सेज होते हैं। अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर कोर्सेज हैं, अगर आप लोग रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी भी अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और मेरिट वगैरह पे जो एडमिशन होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग कॉलेज के अंदर वो अलग अलग सीटें होती हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रेगुलर के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता वो प्राइवेट या डिस्टेंस से, और कुछ लोग जिनकी मजबूरी होती है वो पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब वगैरह कुछ और कामों में बिजी होते हैं उनका शेड्यूल, तो वो प्राइवेट या डिस्टेंस से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो उनके लिए अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्सपोंडेंस के दो भाग हैं, पहला है प्राइवेट और दूसरा है डिस्टेंस। यानी कि कोर्सपोंडेंस के अंदर प्राइवेट और डिस्टेंस से आप लोग अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्राइवेट के अंदर कौन कैंडिडेट इसके अंदर काउंट होते हैं कि प्राइवेट के अंदर एक तो सभी कैंडिडेट नहीं कर सकते कोर्सेज को, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया। इसके साथ में मास्टर डिग्री के जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे लैंग्वेज के होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री के भी दो पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्कोलॉजी। और इसके साथ में इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, कुछ मास्टर डिग्री आप लोग प्राइवेट से कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट से कर कौन कौन सकता है, उसके अंदर काफ़ी एक क्राइटेरिया है कि सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राइवेट से सिर्फ एससी कैंडिडेट, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, एससी के सभी कैंडिडेट प्राइवेट से कर सकते हैं। दूसरा, हरियाणा की जो गर्ल्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो जर्नल है, बीसी है, ऐसे मतलब सभी गर्ल्स प्राइवेट से कर सकती हैं। इसके साथ में जो स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पहले पास आउट हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने अपनी मान लो एक मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर चुके हैं और वो दूसरी मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यानी चाहे उसके अंदर रेगुलर या डिस्टेंस, आप एक डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी डिग्री करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डिस्टेंस से वो अपनी डिग्री प्राइवेट से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया प्राइवेट का। और इसके अंदर हाँ, एक और आएगी इसके अंदर जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों, यानी कि अपना जो डिफेंस है, डिफेंस के तीनों पर्सन, चाहे वो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, और इसके साथ में एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं या फिर एक्स हैं, मतलब जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, वो भी अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डिस्टेंस। दोस्तों, डिस्टेंस के अंदर वो सभी कैंडिडेट काउंट होते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग डिस्टेंस के अंदर जो कोर्सेज हैं आप लोग अपनी स्टडी को डिस्टेंस से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर सभी मास्टर डिग्री, कुछ एमएससी की डिग्री हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा है, ट्रांसलेशन के हैं, कंप्यूटर के अलग अलग डिप्लोमा हैं, ट्रांसलेशन के हैं, और इसके साथ में बीएड है और एमकॉम है, एमबीए है। ये सब कोर्सेज है, मतलब एक पूरी डिटेल है, आप लोग सभी कोर्सेज डिस्टेंस से कर सकते हैं। और इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर, या तो मतलब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में एडमिशन ले रहे हो तो उसका फीस स्ट्रक्चर एक अलग है, आप लोगों की क्लास के हिसाब से अलग अलग फीस होती है। और जो कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस वो कॉलेज अपने बेस पे डिसाइड करते हैं, तो रेगुलर का कोई फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं होता। तो लेकिन बात आती है फिर प्राइवेट की। प्राइवेट से अगर आप लोग यूजी के मतलब बीए बीकॉम कर रहे हैं तो अब तक जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 2000 रुपये यूजी कोर्सेज की, यानी बीए बीकॉम की आप लोगों की जो फीस है वो 2000 रुपये है। और मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज हैं प्राइवेट में, मास्टर डिग्री के कोर्सेज की 2500 रुपये फीस है। इसके अंदर जो आप लोग रीअपियर वगैरह, एडिशनल वगैरह के जो अप्लाई करते हैं वो सभी इसी के अंदर काउंट होते हैं। और आप लोगों की 2000 यूजी कोर्सेज की और 2500 रुपये पीजी कोर्सेज की फ़ीस होती है।
अब बात आती है डिस्टेंस के कोर्सेज की फ़ीस। दोस्तों जो प्राइवेट है और डिस्टेंस है उसके अंदर सबसे मेन डिफरेंस होता है फ़ीस का और कैटेगरी के हिसाब से। तो जो अपना डिस्टेंस है उसकी प्राइवेट से बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। मतलब जो आप लोगों की यूजी कोर्सेज हैं, बीए बीकॉम के जो कोर्स हैं उनकी जो फ़ीस इसमें प्राइवेट मोड में 2,000 रुपये है, वो डिस्टेंस के अंदर आप लोग अगर करोगे तो वो 5800 रुपये के आसपास आप लोगों की फ़ीस रहेगी। प्लस जो प्रोस्पेक्टस फ़ीस होती है 600 रुपये, वो अलग से काउंट होगी उसके अंदर। मतलब आप लोगों की 6,500 रुपये की एक साल की फ़ीस रहेगी ग्रेजुएशन के कोर्सेज की, जो अंडर ग्रेजुएशन के हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ये मान के चलो कि आप लोगों की लगभग हर मास्टर डिग्री की फीस अलग अलग होती है, लेकिन एक 10,000 रुपये की एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को, लगभग एस्टिमेट, तो 10,000 रुपये के आसपास आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फीस होती है। तो दोस्तों इसके साथ में और फिर बात आती है कि एडमिशन आप लोग कैसे ले। आप लोगों को रेगुलर का पता है, रेगुलर के जून जुलाई के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज के अंदर है चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, जून जुलाई के अंदर आप लोगों के एडमिशन होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइवेट के। प्राइवेट का यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक ही सेशन है, और एक सेशन के जो एडमिशन है वो नॉर्मली क्या होता है, वो सितंबर अक्टूबर के अंदर आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होते हैं, और उसकी जो लास्ट डेट होती है वो नवंबर के अंदर होती है, और वो अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से पता लगेगा। अगर आप लोग अभी रिसेंटली जो पीछे 2022-23 का सेशन था उसके फॉर्म लेट निकले थे, वो एक अलग मैटर था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइट में थोड़ी प्रॉब्लम चली हुई थी, उस पर ऊपर काम चला हुआ था तो लेट फॉर्म निकले। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट होती है जो सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों के अंदर आप लोग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस की। दोस्तों डिस्टेंस के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस के 2 सेशन हैं, एक जनवरी सेशन है और एक है जुलाई सेशन। जनवरी सेशन के फॉर्म जैसे अभी जनवरी 2023 के पीछे फॉर्म निकले थे वो जनवरी में स्टार्ट हो गए, उन फॉर्म की डेट वो मार्च के अंदर आप लोगों को, मतलब 2-3 महीने का टाइम था उनके अंदर आप लोगों को फिल करना था। आप लोग जनवरी के अंदर फॉर्म निकलते हैं और मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसके फॉर्म मान लो अगर आप लोग जनवरी 2023 के अंदर अपना फॉर्म फिल करें तो जनवरी 2024 के अंदर उसके एग्जाम होंगे। और दूसरा सेशन है जुलाई का। दोस्तों जुलाई सेशन के अभी फॉर्म आने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, 1 जुलाई से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे, और वो आप लोग सितंबर अक्टूबर तक की उसको आप लोगों को डेट मिलेगी, और उसके फॉर्म जो एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल मतलब जून जुलाई के अंदर 2024 के अंदर आप लोगों के वो एग्ज़ाम होंगे। ये था जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था। इसके अंदर फिर उसके बाद आती है स्टडी मटेरियल की। कॉलेज के अंदर आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल की जो बात आती है आप लोगों को खुद अरेंज करना पड़ता है, कोई यूनिवर्सिटी खुद पर्सनल उसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाती। सेम चीज़ डिस्टेंस प्राइवेट के अंदर है, आप लोगों को कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। लेकिन डिस्टेंस के अंदर जो कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, उनके अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। वो आप लोगों को जो आप अपना एड्रेस देते हैं, पोस्टल एड्रेस, उस पोस्टल एड्रेस के पे ही यूनिवर्सिटी अपने आप वो बुक्स आप लोगों के पास सेंड कर देती है। अगर बाई चांस आप लोगों की बुक्स नहीं आती हैं तो एडमिशन के 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी आके बाई हैंड डिस्टेंस डिपार्टमेंट से उन बुक्स को रिसीव कर सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल को। और दोस्तों जो क्लासेज की बात है रेगुलर की, तो पता ही आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों की रेगुलर क्लासेज कंटिन्यू लगती हैं। प्राइवेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसके अंदर आप लोगों की क्लासेज लगती है, आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम देने होते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर यूनिवर्सिटी अलग से शेड्यूल जारी करती है पीसीपी क्लासेज के नाम से। आप लोगों के पास मेल या मैसेज के माध्यम से भी आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों की क्लासेज अभी स्टार्ट होंगे, और उसका शेड्यूल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ddku.ac.in वाली साइट है उसके अंदर उसके ऊपर पूरा शेड्यूल आता है, प्रॉपर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और ये 15 दिन की क्लासेज होती हैं। इसके अंदर आप लोगों के जो असेसमेंट के जो मार्क्स लगते हैं वो असेसमेंट के मार्क्स इसी के बेस पे लगते हैं। इसके अंदर आप लोगों के कोई टेस्ट वगैरह भी वो टीचर की ही खुद की इच्छा होती है कि वो आप लोगों के टेस्ट लेना चाहता है या आप लोगों से असाइनमेंट बनवाना चाहता है, और उसी के बेस पे आप लोगों के मार्क्स लगते हैं। हाँ, और ये तो थी लगभग शायद मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। लेकिन दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मान लो आप लोगों का रेगुलर में एडमिशन है किसी भी क्लास में, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम एमबीए जितने भी कोर्सेज जो आप लोग रेगुलर से करते हैं, अगर बाई चांस कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका आप जो कैंडिडेट अपनी स्टडी को रेगुलर में, मान लो आप लोगों ने ग्रेजुएशन बीए के अंदर एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर रेगुलर में कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये लगता है कि कोई
प्रॉब्लम होगी फैमिली के अंदर, या आप लोगों में फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी ने एक फैसिलिटी दी हुई है आप लोगों को। आप लोग प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से, अगर मान लो जो अलग अलग कैंडिडेट हैं, गर्ल्स हैं, वो प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सकती हैं, चाहे वो ऐसे कैंडिडेट हैं प्राइवेट मोड से। अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी से आते हैं, बॉयज़ हैं, तो आप लोग डिस्टेंस मोड से भी आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर रेगुलर से है, तो आप लोग जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर है वो डिस्टेंस मोड से कंटिन्यू आप लोगों की स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर की जो दोनों सेम की डीएमसी है वो अटैच करके, और वो किसी भी सेशन में आप लोग, जनवरी सेशन है, जुलाई सेशन है, उसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे और आशा करते हैं कि ये बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी हमारे इस वीडियो के अंदर कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि एक लंबी वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है, और यूट्यूब पर तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर भी रखा होगा, तो इन सबको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करें। आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए थे। जय हिंद, जय भारत।